बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं डॉक्टर AQ खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज में पूछे गए MCQs। तो पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं जी। पहला MCQ है, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेज एन एसिड। बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। आपने पढ़ा था एसिड बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। विच वन ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट अ बेस। 4 ऑप्शंस दी गई हैं और पूछा गया है कौन सा सब्सटेंस बेस नहीं है। नंबर 1 एक्वस अमोनिया। अमोनिया आपने पढ़ा था लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस है क्योंकि इसमें लोन पेयर होता है। दूसरी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं सॉल्ट है, तो ऑप्शन दुरुस्त है बी सोडियम क्लोराइड। इसके सी में अक्सर औकात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 जो होता है, इसका जो सोल्यूशन होता है ये बेसिक होता है। अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है जी, ये 2 सोडियम 2 OH से मिलेंगे, इसको बैलेंस कीजिए, 2 OH से मिलेंगे, 2 सोडियम 2 OH से मिलके 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ प्रोड्यूस होगा H2CO3। H2CO3 ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है इस वजह से इसका सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है बेसिक होता है। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड आपने पढ़ा था बेसिक होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करे, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आप सब बच्चों को याद होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक बेस है। तो ये बेसिक है। आंसर NaCl सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। NaCl अगर वाटर से मिलाए ना तो NaOH और HCl बन जाता है और वो दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हैं, इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हैं। इस वजह से फिर हम कहते हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। MCQ नंबर 2, लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। लीवस एसिड बेस की खूबियां हैं सिवाय किसके। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, एक खूबी लीवस एसिड बेस की नहीं है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ एन एडक्ट, आपको पता है एडिशन प्रोडक्ट बनती है लीवस एसिड बेस के मिलने से। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी आपको पता है बनता है। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी आपको पता होता है इलेक्ट्रॉन पेयर दिए और लिए जाते हैं। लास्ट ऑप्शन है डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन, ये जवाब आपको पता है गलत है। तो डी ऑप्शन गलत है, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। ये लीवस एसिड बेस में प्रोटॉन का लेना देना नहीं होता, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर का लेना और देना होता है। तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड, एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग ऑफ फूड। फ्लेवरिंग ऑफ फूड, एसिटिक एसिड आपको पता है सिरके में होता है और सिरका खाने को जायका शायका देने के लिए उसमें थोड़ा बहुत डाला जाता है। फोर्थ, अ सॉल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ। सॉल्ट के अंदर आपको पता है 2 चीजें होती हैं, एसिड और बेस के मिलने से बनता है। ये आपके पास बेस है, ये आपके पास एसिड है, और जब ये दोनों मिलेंगे तो आपको पता है NaCl और वाटर बनता है। अब इसमें ये जो पॉजिटिव आइन है ये आया है बेस से, जो नेगेटिव आइन है ये आया है एसिड से। तो सवाल उसका पढ़िए, अ सॉल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ अ मेटल कैटाइन। कैटाइन तो मेटल का ही होता है पॉजिटिव आइन, नॉन मेटल एनाइन, नेगेटिव आइन नॉन मेटल का ही होता है, ये भी सही है। एन एनाइन ऑफ अ बेस, एनाइन क्या होता है नेगेटिव आइन, नेगेटिव आइन ऑफ अ बेस, ये नेगेटिव आइन तो एसिड का है। तो ये जवाब दुरुस्त है आपका, जो ऑप्शन है असल में। 5वां, इफ अ लिक्विड हैज pH ऑफ 7 देन इट मस्ट बी न्यूट्रल। pH 7 हो तो न्यूट्रल होता है, ऑप्शन सी। 6, अ सॉल्ट ऑलवेज, सॉल्ट के अंदर हमेशा क्या होते हैं आइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कभी होते हैं कभी नहीं होते। जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो वो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, जिनमें ना हो उनको एनहाइड्रस, उनको क्या कहते हैं
एनहाइड्रस मीन विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एनहाइड्रस सॉल्ट हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस दोनों होते हैं। डिसॉल्व्स इन वाटर, सॉल्ट आपको पता सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों होते हैं, तो ये भी गलत है ऑप्शन। फॉर्म्स क्रिस्टल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो तो नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जो इनसॉल्युबल हैं डिसॉल्व ही नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं बनेंगे वाटर में, तो फिर वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन दुरुस्त ए है, ये 100% करेक्ट है कि सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स होते हैं। 7th, डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। एसिड्स के आपने पढ़े थे कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, ठीक है जी, ये एसिड है, ये कार्बोनेट है, तो जब एसिड्स कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं आपको याद होगा सॉल्ट NaCl, ये बैलेंस करने के लिए 2 HCl यूज करें, 2 NaCl बनेंगे, ठीक है जी, 2 NaCl बनेंगे, यहां से CO2 निकालें, एक O बचेगा, वो एक O H2 के साथ मिलके H2O बना देगा, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजें बनती हैं। तो सवाल ये है कौन सी नहीं बनती, डी ऑप्शन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं बनती। अच्छा जी 8वां MCQ देखें, इन द प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विच वन ऑफ द फैक्ट इज इनकरेक्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की तैयारी में कौन सी बात गलत है। 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, ट्रू, दोनों जो सॉल्ट मिलाए जाते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। आइंस ऑफ बोथ सॉल्ट्स आर एक्सचेंज, जी आइंस का एक्सचेंज भी होता है। आपको मिसाल याद होगी, आपने NaCl को मिलाया था AgNO3 से एक एग्जाम्पल में, और AgCl बना था और NaNO3। AgCl ये इनसॉल्युबल था और NaNO3 ये सॉल्युबल था, तो आयन एक्सचेंज होते हैं। AgCl से NaNO3 से मिलता है, ये आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। वन ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल, ये जो 2 सॉल्ट्स बने हैं इसमें ये इनसॉल्युबल है, एक इनसॉल्युबल होता है, ये भी दुरुस्त है। बोथ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल, दोनों इनसॉल्युबल हैं, ये गलत है, ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, तो इसमें ऑप्शन डी। 9th, अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, इतना आसान सा, एसिड और बेस मिले, नमक और पानी, न्यूट्रलाइजेशन, salt and water. Next, the conjugate acid of HPO4 2 minus is HPO4 minus 2। इसका पूछा गया है हमसे कि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड किसी बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनता है, इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करवाएं, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एक, तो आपको पता क्या बन जाएगा, H2PO4, H2PO4 -2 +1 -1, तो H2PO4 -1 आंसर है, सी ऑप्शन। व्हाट इज द POH ऑफ 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखें इसकी आयोनाइजेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होता है तो आपको पता है क्या बनेगा, कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं, 1 से 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं, तो जितना हमें दिया गया है 0.02, इससे कितने प्रोड्यूस होंगे, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 0.04। अब इतने OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे। अब आप क्या कीजिए, POH निकाल लीजिए, POH बराबर होगी किसके, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.04 मोल्स पर DMQ, तो इसका नेगेटिव लॉग ले लीजिए, ये आपके पास क्या आ जाएगी, POH, तो आपके पास आंसर आएगा 1.397, 1.397। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज नॉट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नहीं है, वाटर एम्फोटेरिक होता है, आपने पढ़ा था वाटर प्रोटॉन देता भी है लेता भी है। वाटर प्रोटॉन देगा H+OH माइनस आइन बनेगा, वाटर प्रोटॉन लेगा H3O+ बनेगा। अमोनिया भी प्रोटॉन लेता देता है, NH3 जब प्रोटॉन लेगा NH4+ बनेगा, जब प्रोटॉन देगा NH2- H+। HCO3 ये भी प्रोटॉन लेता देता है, H2CO3
अगर ये प्रोटॉन ले तो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ये प्रोटॉन दे दे तो CO3-2 में कन्वर्ट होता है। सल्फेट आइन इसका आंसर है। सल्फेट प्रोटॉन ले तो लेता है, सिंपल सा जवाब है SO4-। ये जो SO4-2 होता है, अब ये प्रोटॉन ले तो लेता है, जब ये प्रोटॉन लेता है तो क्या बन जाता है HSO4-1, HSO4-1। लेकिन ये प्रोटॉन दे नहीं सकता, इसके पास तो है ही नहीं। तो सल्फेट के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, प्रोटॉन है ही नहीं, तो सल्फेट आपके पास आंसर आएगा। बाकी तीनों में H हैं, ठीक है जी, तो वहां से आपको आसानी से याद रह सकता है। 13, द प्रोडक्ट ऑफ लीवस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड एडक्ट। द बॉन्ड बिटवीन द एडक्ट इज, आपको पता है लीवस एसिड और बेस में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स। सी ऑप्शन, shapes of crystals. 15, you want to dry a gas, which one of the following salt will you use? कैल्शियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन, गैसेस को ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। नेक्स्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फेरिक क्लोराइड। ये आपको रिएक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। फेरिक क्लोराइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो FeOH थ्राइस बनाता है, साथ NaCl। सवाल ये है FeOH थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के PPT का कलर क्या होता है? प्रेसिपिटेट, उसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर होता है ब्राउन। नेक्स्ट MCQ देखें जी, 17, विच आइन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड की बेस सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता ये होता है। एसिड जब प्रोटॉन दे दे, जब ये H+ आइन रिलीज करेगा तो आपको पता है क्या बन जाएगा? HSO4-1। ये आंसर है HSO4-1। सल्फ्यूरिक एसिड में से प्रोटॉन निकालें, HSO4-1 बन जाएगा, तो ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीवस बेस। लीवस बेस, अमोनिया। अमोनिया आपको पता है इसके बाद लोन पेयर होता है, तो ये लीवस बेस है। BF3H+ आइन, AlCl3, इन सब में इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, इस वजह से ये लीवस एसिड हैं। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, इस वजह से ये लीवस बेस है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया था BF3H+, AlCl3-, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये एसिड हैं। तो एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। डी ऑप्शन। लास्ट, गिवन Kw इज इक्वल टू H+ इंटू OH- इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइन इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर वाटर में आपको पता है H+ आइन की कंसंट्रेशन कितनी होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 1.0 × 10⁻⁷ मोल पर dm³। 1.0 × 10⁻⁷ मोल पर dm³। तो ऑप्शन है ए। ये थे हमारे इस चैप्टर में पूछे गए MCQs। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए रोज़ाना नए से नए लेक्चर्स लाते रहें। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।